चलिए देख लेते हैं, आवाज़ चली जाए तो अच्छी बात है। चेतन भैया का क्वेश्चन है कि श्रम पूर्वक समृद्धि कैसे होती है, स्पष्ट करें। बिस्तर बैठे बैठे तो होती नहीं है वो। श्रम करने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है। कैसे करते हैं वो तो थोड़ा समझ लेते हैं। जीवन विद्यालय बोर्ड पे समझाते हैं सब। एक एमसीयू के वाले कहीं और समझाते हैं तो वहां आते नहीं लोग। जो आते हैं वो भाग जाते हैं। श्रम करना पड़ता है बोले। हाँ, फावड़ा पकड़ा। कब तक पेन और कलम है ना उससे काम चलाओगे? तो करना ही पड़ेगा। अब आदमी को नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। सत्य सत्य है, समझ में आए ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। वो अभी हमारे दक्षा जी बता रही हैं कि वो किसी से कुछ पूछ लिया, वो हालांकि वही बताएगी मगर मैं फिर भी कोट कर देता हूँ। आइए क्या पूछा, देखो कि भाई हमको मिलके कुछ करना पड़ेगा ना। बोले ऐसा मिलके करने की कोई जरूरत है, कुछ नहीं होता ऐसा। कैसा होता? बोले देखो तुमको रोड पे जा रहे हो तो पूरा ट्रैफिक ठीक करोगे क्या? नहीं, तो कर नहीं सकता। अपने को गाड़ी ठीक चलाना और आनंद में रहना है। तो आनंद में कैसे रहना है? तो भैया बढ़िया लगता है, गाना लगाओ एकदम उसी में चल के, एकदम नियंत्रित गाड़ी चलाओ, बस हो गया। आप निकल लो चुपचाप। बाकी में तो सब में काम है। हम कह रहे हैं सर्वतोमुखी समाधान, हो ट्रैफिक दूर कैसे होगा? उसका उत्तर चाहिए हमको। क्या तो चाहिए, ट्रैफिक आगे बढ़ा कैसे? नौकरी व्यापार करने से बढ़ा है। सारा ट्रैफिक तो व्यापार के चक्कर में बढ़ा हुआ भाई। नौकरी व्यापार की लोरी नहीं। इस पर कोई काम मत करो। आप अपने एंजॉय करो लाइफ, गाना सुनो, बीवी के साथ अच्छे से बात करो, पति के साथ बढ़िया प्यार से रहो। यही परिवार है। संबंध पूर्वक जीते हैं तो व्यापार भी ठीक चलता है। आप समझ रहे हैं? संबंध पूर्वक जीते हैं तो व्यापार भी ठीक चलता है। आप सोचो, आप इस लाइन का क्या मतलब है? बोलिए आप। संबंध पूर्वक जीते हैं तो व्यापार में भी फायदा होता है। हाँ हाँ, ये रेड से लिखा, रेड पेन नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ऐसा कहते हैं कुछ लोग। अब हम कह रहे हैं कि संबंध में तो माँ बेटा आ गया, और जहां माँ बेटा आ गया वहां व्यापार ही खत्म हो गया। तो संबंध पूर्वक जिएंगे तो व्यापार खत्म हो जाएगा। अब ये बात है, और क्या कहा जा रहा है? मैं क्या कहूँ उसका, मैं भी क्या कर सकता हूँ। हाँ, अब आप व्यापारी के बीच बैठोगे तो आपको तो वही लाइन बोलना पड़ेगी, संबंध पूर्वक जैसे व्यापार भी चलता है। हाँ, तो माँ बच्चा है तो संबंध पूर्वक जिए, उदाहरण के लिए। व्यापार नहीं होगा तो अब क्या होगा? निर्वाह होगा, है ना। वो कैसे हो पाएगा? तो उत्पादन करेंगे, विनिमय करेंगे, और इसमें लाभ हानि हो ही नहीं सकती। संबंध में लाभ हानि कैसे हो सकती है भाई? और व्यापार का मतलब ही लाभ हानि होता है। सही है कि नहीं? लाभ हानि मुक्त होगा ये। अब ऐसा हो गया भैया, तो अब तुम बोलोगे सी गेम से गेम फावड़ा उठाते हैं, बोलना ही पड़ेगा तुमको। तुम उठी हुई तुम्हारी सबकी, क्या करें हम? ये हालत है भैया। चालू कर दे भाई, गर्म वही का टाइम भी पूरा हो गया। तो संबंध पूरी से व्यापार उठी चलेगा, ऐसा नहीं है। झूठ बात है, गलत बात। संबंध पूर्वक जिएंगे तो माँ बच्चा संबंध अगर आया, 7 तरह के संबंध है, तो व्यापार नहीं चलेगा। और जब तक व्यापार है तो संबंध नहीं है, इस बात को क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। जैसे तो हम भी नौकरी करते थे, बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे हमारे।
उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो सब में ऑब्जेक्टिव क्या था? भाई मेरी तो नौकरी ऐसी चलती थी, मैं कहीं जाता ही नहीं था, फोन पे सब काम होते मेरे तो, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे थे भाई। हाँ, संबंध अच्छे थे, शरण में गए तो बहुत ही अच्छे थे। रहते ही हैं, और इतना भ्रम हो जाता है कि बहुत अच्छे हैं ये तो, और उसमें ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, समझना समझाना, है ना, वो है ही नहीं, जीना उपकार है ही नहीं, किधर है संबंध? संबंध है कहाँ पे? इस प्रकार की बात होती है। एमसीक्यू में आएंगे तो कठिन तो लगेगा प्रफुल्ल भैया, क्योंकि अभी बात करनी है अपने को। श्रम क्या है? श्रम का मतलब क्या हुआ, पहले इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं। उपयोगिता को पहचानना, किसी भी चीज की उपयोगिता पहचानना है, तालाब जैसे है उसकी उपयोगिता को पहचानना, हमारी आवश्यकता को पहचानना, दो काम। तो किसी वस्तु की उपयोगिता को पहचानना, हमारी आवश्यकता को पहचानना, एक साथ हो गए। आवश्यकता का आकलन, अब इसके साथ जुड़ जाता है कला। इस कला, तो उपयोगिता के साथ कला को जोड़ देना ही श्रम है। उपयोगिता के साथ कला जुड़ जाती है तो ये दोनों, ये सब बीच में हमारी आवश्यकता है ही, इसको बोलते हैं सुंदरता, इसको बोलते हैं श्रम। हमारे को समझ में आता है कि तालाब की कोई उपयोगिता है, हमारी आवश्यकता है ही, पानी का चक्र हमारे बना रहे, हम उसमें कलाकारी जोड़ते हैं, हम जगह ढूंढेंगे, ठीक, किससे कौन सी टेक्नोलॉजी बनेगी, कैसे होगा, कहाँ पर क्या हो, जो भी हमारी जितनी भी अकल होगी, कला, उपयोगिता के साथ कलाकारी जुड़ेगी, सुंदरता, तो श्रम से, तो इसी का नाम श्रम है। दीवार को धक्का मारना थोड़ी ना है। तो अभी तक क्या हो गया है कि हमको श्रम बराबर फावड़ा नजर आता है ना, फावड़ा तो हाथ में होता है, ध्यान में ये होता है, मन में क्या होता है? अभी पेन भी हो सकता है, फावड़ा भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है, कुदाली भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है। ध्यान में क्या है? उपयोगिता मूल्य, मानव की आवश्यकता का आकलन, और उसके साथ कलाकारी, इन तीनों को जोड़ने से जो आउटकम है वो क्या है? सुंदरता। इसलिए उस सुंदर तालाब के आसपास हम लोग क्या करने वाले हैं? आम का रस पूरी खाएंगे। ठीक, बच्चों के लिए, बच्चों से पूछा गया, ये है श्रम। अब इसमें क्या हो रहा है? एक से अधिक का काम हो रहा है। सुंदरता में क्या हो रहा है? एक से अधिक का काम होता है, हमारी आवश्यकता का आकलन होता है, हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है ना, एनवायरनमेंट का कोई भला होता है, चिड़िया विड़िया नहाया करेंगी, मछली भला करेगी, उसमें मछली पलेगी तो वो पोट्टी करेगी, ढेर पोट्टी करती है, वो देख लो छोटे पौड़ में कितनी करती है। वो पोट्टी जब पंप होगी तो खेतों में जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तालाब का पानी अच्छा होता है, उसमें ऑक्सीजन बहुत सारा जुड़ जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो बढ़िया, तो एक से अधिक का काम होता है ना, कोई एक पेड़ के लिए थोड़ी तालाब बनाते हैं, ये अनेकों पेड़ के लिए, अनेकों अनेकों अवस्थाओं के लिए काम होता है। तो इस प्रकार से हर जगह पर ये एक से अधिक होने का कार्यक्रम है। एक बीज लिया और उसको अनेक बीज कर दिया, वो एक बीज की उपयोगिता पहचानी, हमारी आवश्यकता का आकलन किया, भूख लगती है, कलाकारी जोड़ी, खेती है, कला है, जोड़ दिया तो एक से अधिक पे काम कर दिया। अब एक बीज लेके गए, अनेकों बीज लेके आ गए। एक बार एक आलू के चिप्स बनाया, अच्छा लग गया, उपयोगिता पहचान में आई, स्वाद पहचान में आ गया, हमारी आवश्यकता का आकलन हो गया, कलाकारी जुड़ गई। कोई आलू ऐसे खाओ, चाहे आप चिप्स बना के खा रहे हो, है ना, तो आपने कलाकारी ऐड करी तो वो अलग फॉर्म में आ गया। उस प्रकार से फिर उससे एक से अधिक करते थे, बाहुल्यीकरण करते थे, फिर खट 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 बनाती है हरा, सही है कि नहीं, वो ढेर सारे बन जाती है। ये सब उत्पादन के लिए मुद्दा है, बोलते हैं उत्पादन की प्रक्रिया। तो श्रम तीनों चीजों के साथ होता है। इसमें जो काम करता रहता है वो प्रकृति की व्यवस्था है ही, प्रकृति तैयार ही रहता है कि कोई आओ हमारे पे श्रम करो। वो तैयार ही था, गड्ढा वहाँ जमीन इंतजार ही कर रहा था कब बनाओगे। जैसे हम पहुंचे, सब सामान लेके, उन्होंने बोला हाँ निकालो 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 निकालो, हमने बोला ऐसे, तो बोले हाँ ऐसे सही, ऐसी पाल बनाओ भैया प्रफुल्ल भैया, तो ऐसे हम बोले ऐसी बन गई, लो मना करते तो क्या करते हैं? हैं? अरे नहीं खुदते, हम जाओ तुम्हारे से बने जो कर लो, पता तो मना नहीं करती है।
भाई साहब ऐसा मत करो। राधा ऐसा मना नहीं करती, गाय मना नहीं कर देती कि नहीं दे रहे दूध।